गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि अलोंग द पीरियड एलिमेंट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अलोंग द ग्रुप कैसे कैसे डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ग्रुप और पीरियड के अलोंग हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है, मान लीजिए जिस शेल में जाता था उसके हिसाब से हमने पीरियड बना दिया, ठीक है, और जिस सब शेल में जाता था उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप बना दिया, ठीक है, कि भैया अगर ये एस वाले सब शेल में जा रहा है तो ये पहला ग्रुप, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने क्या किया, 18 ग्रुप बना दिए, ठीक है। अब हमारे पास ग्रुप्स हैं, अब हमारे पास पीरियड्स हैं, ठीक है। अब एक पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए ना हमें 3 चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अलोंग द पीरियड क्या प्रॉपर्टीज़ निकलेगी, ठीक है, अलोंग द ग्रुप क्या प्रॉपर्टीज़ निकलेगी, ठीक है, और क्या ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जो कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ की वजह से ये, ठीक है। अब देखिए क्या डिफरेंस है। हमें पता है कि ये हमारा क्या है, पहला पीरियड है, ठीक है, ये हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां और सातवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, 7 पीरियड है हमारे पास, ये हमको पता चल गया। अब देखिए क्या है ना, ये पहला, दूसरा, ठीक है, 1 से 2, 1 and 2 ग्रुप, सॉरी, ग्रुप 1 and 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और ग्रुप 3 to 12 ये क्या है, आर एस पी डी, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अगला देखिए 13 से 17 ग्रुप 13 to 17 आर एस पी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 चीज़ और होता है ना, लैक्टेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, ठीक है, लैक्टेनाइट्स एंड आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये समझ में आया, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 समझ में आया। चलिए भैया, अब हमें ये क्लियर हो गया कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है और डी ब्लॉक क्या है। मैं पीरियोडिक टेबल में भी बना रहा हूँ, देखिए ये हमारा क्या होगा, एस ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पी ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा होगा डी ब्लॉक और ये हमारा होगा एफ ब्लॉक, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा जो ग्रुप 18 है मैं उसको यहीं पे इसमें इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, इसको इसमें इंक्लूड कर देते हैं। और ये एक्सेप्शन भी आएगा कि ग्रुप 18 इज ऑल्सो इनर्ट, सॉरी इनर्ट नहीं, नोबल गैस,
नोबल गैस या इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इनर्ट ग्रुप होता है या नोबल ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए हमें ये पता चल गया भैया एस ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, ठीक है। अब हम वन बाय वन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी और इन चारों की मतलब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ठीक है। हम ये सब देखेंगे। ये चीज़ क्या करिए, ग्रुप 1 एंड 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट लिखिए, ऊपर हेडिंग डालिए अपने नोट्स में एस ब्लॉक, ठीक है। मैं इसके इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा इसलिए। अच्छा नहीं, मैं लिख ही देता हूँ, क्या करना है ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे नोट कराने जा रहे हैं फिर से, देखिए क्या लिखना है। ऊपर हेडिंग डालेंगे एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के बारे में पढ़ने जा रहा है। पहला ग्रुप 1 एंड 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स चाहिए, चलिए, ठीक है। डाउन द ग्रुप यानी ग्रुप से नीचे आते वक्त इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, शार्प होती है। चलिए मैं रीड करता हूँ, ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हाँ, ये चीज़ और मैं आपको बताना भूल रहा था, देखिए इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है। इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। पी ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, मेटल्स ही होता है, ठीक है। बेसिकली कौन सा ग्रुप होता है, एस ब्लॉक क्या होता है, मेटल्स का होता है, ठीक है। चलिए द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दे आर सॉफ्ट मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को मैं इसी चैप्टर में आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। वैसे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक मोटा मोटा थ्योरी जान लीजिए कि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है या फिर जो हीट देना पड़ता है, जो इंथैल्पी देनी पड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए भैया, इनका क्या प्रॉपर्टीज है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगला हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसको नोट करिए, ठीक है। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगला पॉइंट क्या है, दे आर वेरी रिएक्टिव रैपिडली फॉर इन्यूवैलेंट अल्कली मेटल्स एंड बाइवैलेंट्स, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये जो मेटल्स होते हैं ना, देखिए अल्कली मेटल्स क्या होगा, अल्कली मेटल्स आर मोनो
यानी इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है इस पूरे ग्रुप में जो होगा, ठीक है, सबकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। अगला अल्कली अर्थ मेटल आर बाईवैलेंट, ठीक है। क्या होता है इस वाले में जो है ये अर्थ मेटल जो होते हैं इससे क्या बैलेंस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भैया। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, अच्छा पता है क्या होता है, इनके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब उन्हीं को 2 दे देंगे तो उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आसानी से डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं। अच्छा भैया किसी को इलेक्ट्रॉन देना उसको मतलब उसको रिड्यूस कराना, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अच्छा भैया हाईली रिएक्टिव भी हो गए, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा अब इनसे जो कंपाउंड बनता है ना वो आयनिक कंपाउंड बनता है, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, क्या बनाते हैं भैया, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो तो भैया हो गया एस ब्लॉक का, ठीक है। ये कहानी किसकी हो गई, एस ब्लॉक की हो गई, ठीक है। अच्छा एस ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, तो हम पी ब्लॉक की कुछ लिखवा दें। किसी ने नोट नहीं किया होगा प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करें, मतलब बैकवर्ड जाए, ठीक है, और क्या करें उसको नोट कर ले। चलिए अब हमारे पास क्या है भैया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना इसमें मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। देखिए भैया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है भैया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 13 to 18 आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है भैया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 17 आर हाइलोजेंस, आर हाइलोजेंस। ग्रुप 18 आर नोबल गैस, नोबल गैसेस, ठीक है। चलिए भैया क्या होता है, ग्रुप 17 जो होता है ना वो क्या होता है, हेलोजेंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। और ग्रुप 18 क्या होता है, नोबल गैसेस का होता है। हेलोजेंस यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सब। चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब क्या होता है इसमें क्या है, दे हैव बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर रेगुलर ग्रेजुअली मेटेलिक। अब क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, ठीक है। अब क्या है, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी, डिक्रीज इन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भैया। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इनको 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये भैया तुरंत ही क्या करते हैं, अगले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाएंगे, ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाएंगे। अच्छा देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर रिलेटिवली हाई, ठीक है। अब देखिए भैया क्या होता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड,
ठीक है। अगला क्या होता है भैया, अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इनकी भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे अब देखिए भैया इनका क्या होता है, लास्ट पॉइंट इनका देखिए, शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब हो गया, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया क्या करता है ना कि कभी मान लीजिए कोई कंपाउंड बनाया है उसमें +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, ठीक है, कोई और कंपाउंड में +4 दिखाएगा, कोई और कंपाउंड में +6 दिखाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल टाइप ऑफ वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, चलिए ये नोट करिए। इसके बाद डी ब्लॉक बताएं। ठीक है, तो क्या करता है ये, वेरिएबल काइंड ऑफ वैलेंसी शो करता है। चलिए इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि भैया इनमें हाइड्रोजन्स होते हैं, नोबल गैस होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स सब इसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इस वाले ग्रुप में क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए मेटल्स, नॉन मेटल्स, हैलोजन्स और क्या, नोबल गैस। ठीक है, इसमें चारों पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक में क्या, प्योरली मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होती है, घटती है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटता है। ठीक है, आगे कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आगे ये रिड्यूसिंग क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज कराते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना है। चलिए ये नोट हुआ, इसको नोट करिए। आगे बताएं डी ब्लॉक पे। चलिए भैया डी ब्लॉक पे पहुंचते हैं। मिल जाओ तू, मिल जाए तू और चलिए भैया, अरे मैंने ये मिटा दिया, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए आपको तो पता है डी ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए भैया कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्रुप 3 to 12 आर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्या होता है भैया, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक क्या होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं भैया जो लगातार क्या करते हैं, रेडिएशन करते हैं। ठीक है, सॉरी रेडिएशन नहीं करते हैं, मैं उसको आपको अच्छे से बताऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, हाँ भैया देखिए क्या होता है, z इक्वल्स टू 21 से z इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है
z इक्वल्स टू 21 टू z इक्वल्स टू 30, ये z है, ठीक है, ये z है और ये क्या है 2 है, ठीक है। और क्या है z इक्वल्स टू 39 से z इक्वल्स टू 48, z इक्वल्स टू 39 से z इक्वल्स टू 48। अगला क्या भैया, z इक्वल्स टू 57 से z इक्वल्स टू 72, और क्या z इक्वल्स टू 89 से z इक्वल्स टू 104। ये सब क्या है भैया, ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। ये 4 सीरीज आ जाते हैं इसमें। चलिए भैया आगे देखिए, दे आर मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है भैया, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। कैसा कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ये यहाँ पे डी होगा, टी नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखिए क्या भैया, दे मोस्टली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बनाते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अगला, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या होते हैं भैया, नेचर में कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है भैया, दे शो सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब भैया ये बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज एक बार जानिए। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 4 तक होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एंड दे मोस्टली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड दे आर ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज, दे शो सेवरल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ठीक है। अब क्या होता है भैया, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या होता है, कभी 2 शो कर रहा है, कभी 3 शो कर रहा है, कभी 4 शो करेगा, कभी 10 शो करेगा, कोई फिक्स नहीं है, कभी भी कितना भी शो कर देगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स सच एज मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेरिडियम, प्लेटिनम एंड देयर कंपाउंड आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब क्या होता है भैया, मोस्ट ऑफ देम लाइक क्या है भैया, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेरिडियम, प्लेटिनम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। दे यूज्ड एज कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं, उसकी कैटलिस्टिंग करने के लिए क्या ये यूज होते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए भैया ये नोट हो गया। अब एक चीज़ जानिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है।
तो थोड़ा सा वो डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है, इस पीरियोडिक टेबल से हट के अलग लिखा गया है, तो उसको अलग पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।